हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो डाला था कि गर्मियों में प्लांट्स के हम कैसे सेव करें विदाउट ग्रीन नेट। अभी जो वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूँ, इसमें मैं आपको बता रही हूँ जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको हमको गर्मियों में कैसे देख रेख करना चाहिए जिससे वो ग्रीन रहें और पूरी गर्मी अच्छे से सर्वाइव कर जाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हम प्लांट्स की जब भी करते हैं तो उसमें बात स्टार्ट करते हैं पानी वाटरिंग से। वाटरिंग इज़ वेरी क्रूशियल। ओवर वाटरिंग से भी प्रॉब्लम है और अंडर वाटरिंग से भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अंडर वाटरिंग से प्लांट्स फिर भी बच जाते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग होने से फंगस लगती है, साथ में रूट रॉट होता है और प्लांट्स ज़्यादातर मर जाते हैं। तो इसलिए पानी का बहुत ध्यान रखिए। और उसका आपका जो मैंने पहले कई बार बता चुकी हूँ कि हमेशा पानी में ध्यान रखिए आपकी टच टू ड्राई। सॉइल टच करके देखिए, जब सूख गई है तभी आप डालें, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक तो जो प्लांट्स इंडोर रहते हैं उनको इतने ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है ना, क्योंकि अंदर रहते हैं तो इतना ज़्यादा धूप का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता नहीं है। तो आपको क्या है कि पानी एक दिन डालेंगे तो शायद 1-2 दिन छोड़ के ही आपको डालना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान रखें। लेकिन इसके साथ आप मिस्टिंग डेली करते रहें। मिस्टिंग जो एक स्पेशल पम्प्स आते हैं जो आपने देखे होंगे बार्बर शॉप पे, ब्यूटी पार्लर वगैरह में होते हैं, जिनमें पंप करो पानी भर के तो पानी का धुआं जैसा निकलता है, वो प्लांट्स पे ज़रूर करते रहें। उससे क्या है कि इनको ये स्टोमेटा खुल जाते हैं तो इनको सांस लेने में अच्छा रहता है, पत्तियाँ चमकदार हो जाती हैं और गर्मी में इनको बहुत अच्छी राहत मिल जाती है, ठीक है। ये तो हुई वाटरिंग की बात। अब बात करते हैं लोकेशन की। आपने इंडोर प्लांट्स आप कोई भी रखें, कोई भी XYZ, एक तो कोई भी प्लांट टोटली इंडोर नहीं है, आपको सब टाइम टू टाइम निकाल के उसे बाहर लाना पड़ेगा, 1 महीने में, 1.5 महीने में, ठीक है। और दूसरे जो भी प्लांट्स आप अंदर रख रहे हैं, अगर आप उन्हें विंडो के पास रखेंगे या ऐसी जगह रखेंगे जहाँ हल्का सा उन्हें उजाला मिलता रहे, या ट्यूबलाइट के नीचे या येलो वाले बल्ब के नीचे, तो वो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप सोचें कि मैं बिल्कुल अंधेरे वाले पोर्शन में रख दूँ तो वहाँ बिल्कुल नहीं चलेंगे, ठीक है। मनी प्लांट को जैसे बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, ईजी टू हैंडल प्लांट है ना, लेकिन बहुत लोग क्या आते हैं मनी प्लांट को बिल्कुल ऐसी अंधेरी जगह में रख सकते हैं कि वो बेचारा अपने जीने के लिए परेशान होता रहता है, कि उसको भी हवा चाहिए, थोड़ी सी लाइट चाहिए, एरिएशन होना और लाइट का हल्का सा होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप कॉर्नर में रखें एरिएशन का और उसका ध्यान रखें। फिर ये लकी बैम्बू कई लोगों के ख़त्म हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या है कि ऐसी वेंटिलेटेड प्लेस पे रखें जहाँ से कि हवा आती जाती हो, यानी कि किसी विंडो के पास या डोर के गेट के पास, तो वहाँ से इनको हवा फ्रेश मिलती रहेगी और बाकी ये उसमें रहेंगे। मिस्टिंग सब पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि इस तरह के मॉसिस्टिक पे आपने मनी प्लांट या फिलोडेंड्रॉन या और भी कई बेलें आपने लगा रखी होंगी, तो ये स्टिक उनकी नमी बनी रहे, तो आप पानी जब भी डालें तो स्प्रे पंप से डालिए और इस पे डालिए, ठीक है। इस पे से पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो रूट्स पे चला ही जाएगा, लेकिन ये गीली रहेगी तो प्लांट्स में जितने भी ये नोड्स हैं, नोड्स पर से ही रूट्स निकली हुई हैं, तो रूट्स का नमी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इससे लगी रहेंगी तो इनकी रूट्स को नमी मिलती रहेगी और प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। मिस्टिंग इन पे भी आप करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो ट्यूबर वाले प्लांट हैं, जैसे जीजी प्लांट है या और भी प्लांट हुए, तो इनमें भी पानी का ध्यान आप ज़रूर रखें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें तो स्पेशली बहुत स्लो ग्रोथ है और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जैसे गर्मियों में भी इसको आप रखें तो आप समझिए 4 दिन में, 5 दिन में इतना पानी डालें, तब भी चेक करके ज़रूर देख लें, क्योंकि हिंदुस्तान काफ़ी बड़ा है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टच टू ड्राई वो फार्मूला हमेशा याद रखें पानी डालते टाइम। इसके नेक्स्ट चीज़ आती है कि प्लांट्स आप जहाँ भी रख रहे हों AC डक्ट के बिल्कुल नीचे ना रखें, ठीक है। AC की हवा इनके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट ना पड़े, साइड में रख दीजिए दीवार के किनारे पे या कहीं पे। तो AC की हवा, रूम तो ठंडा होगा तो इनको भी ठंडक मिलेगी ही, लेकिन AC के बिल्कुल सामने ना रखें, क्योंकि AC का इफ़ेक्ट इन पे वही काम करता है जैसे कि हम बाहर कड़कड़ाती हुई धूप में निकल जाते हैं और लू लग जाती है, तो इसलिए AC से इनको बचाएं।
इंडोर प्लांट्स में लोग दो तरह के प्लांट्स रखते हैं। एक तो वो प्लांट जो सॉइल में लगे हुए होते हैं और एक वो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में लगे हुए होते हैं। तो जो पानी में लगे हुए प्लांट्स हैं उनको भी आप 3-4 दिन में उनका पानी चेंज कर दीजिए। सिंपल टैप वाटर चेंज करना है, उसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज़ और आती है नेक्स्ट कि इसमें इन दिनों गर्मी के ही जो दिन होते हैं मिड अप्रैल से लेके मई जून, इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। इंडोर प्लांट्स को वैसे भी फर्टिलाइज़र की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई मुझे देना ही चाहती हूँ मैं, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में है कंपोस्ट टी, है ना, या बनाना पील फर्टिलाइज़र, या ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र, या ऑनियन का तो अंदर मत दीजिए, उसमें स्मेल आएगी पूरे घर में आपके। लेकिन आप अगर उसका देंगे ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र, बनाना पील का, दैट इज़ गुड। और महीने में एक ही बार, ज़्यादा इनको ज़रूरत है नहीं। तो फर्टिलाइज़र आप सॉइल में भी दीजिए और साथ में इनके ऊपर स्प्रे भी कर दीजिए। लेकिन यही फर्टिलाइज़र आपको पानी वाले प्लांट्स में बिल्कुल नहीं देना है। जो आपने पानी में मनी प्लांट या सिंगोनियम वगैरह लगा रखे होंगे ना, उनमें नहीं देना है आपको, ठीक है। और इसके साथ ही जो एंटी फंगस पाउडर है, बिना भूले एवरी 15 डेज़ में इनमें एंटी फंगस पाउडर का आप स्प्रे भी कर दें और सॉइल में भी थोड़ा थोड़ा दे दें, ठीक है। तो उससे क्या है कि अंदर कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे और प्लांट्स आपके मतलब पहले से ही प्रिकॉशन लेंगे तो बचे रहेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया इंडोर प्लांट्स के बारे में। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, मैं आंसर उनके ज़रूर दूँगी। हो सकता है कभी थोड़ा लेट हो जाऊँ, लेकिन ज़रूर दूँगी आंसर, दिस इज़ आई एम श्योर। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।